हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीयूष जोशिया, फिजियोथेरापिस्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लैट फीट के बारे में। पैर के तलवे में एक नेचुरल आर्च होता है। मान लीजिए ये मेरा पैर का तलवा है, तो इसमें एक नेचुरल आर्च गड्ढापन होता है, जो कि हमारे बॉडी का वेट जब पैर पे आता है, फुट पे आता है, तो यही आर्च बॉडी का वेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है टोज़ पे और हील पे। मान लीजिए ये मेरा फुट है, तो जब वेट आएगा तो इस आर्च की वजह से कुछ वेट टोज़ पे आएगा और बाकी वेट हील पे आएगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और फ्लैट फुट के पेशेंट में ये आर्च बहुत कम हो जाता है, या फिर बिल्कुल जो फुट है वो फ्लैट हो जाता है, जो तलवा है बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, कुछ इस तरह हो जाता है। मान लीजिए ये आर्च है, तो फ्लैट फुट के पेशेंट में आर्च बिल्कुल या तो कम हो जाता है या बिल्कुल सपाट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। इस वजह से जो वेट है बॉडी का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है और हमारे बॉडी का मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फ्लैट फुट की वजह से हमें कई सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे एंकल पेन स्टार्ट हो जाता है, हमें हील पेन भी देखने को मिलता है, इसके कारण नी पेन और उसके साथ साथ बैक पेन और बैक भी इफेक्ट हो जाता है। फ्लैट फुट मेनली दो कारण से होता है पेशेंट में। जब कोई पर्सन ओवर वेटेड है, जिसका वेट मान लीजिए बहुत ज़्यादा है किसी पर्सन का, तो उसकी वजह से जब वेट आता है फुट तक, तो फुट में जो आर्च जो डेवलप होता है वो कम होने लगता है, क्योंकि जो आर्च है वो लोड नहीं ले पाता है और आर्च जो सोल के मसल है वो वीक हो जाते हैं। वीक पड़ने की वजह से वो जो आर्च है वो बिल्कुल कम हो जाता है और फ्लैट फुट हो जाता है। या फिर दूसरा वजह है कि जो पेशेंट या फिर जो पर्सन लंबे समय तक खड़े रहने का काम करता है, या जिसका काम लंबे समय तक खड़े रहने का है, तो उसकी वजह से वेट है वो कंटिन्यूअसली आर्च पे आता रहता है, और जिसकी वजह से सोल का इंट्रिंसिक मसल कमज़ोर हो जाता है और जो आर्च है वो कम हो जाता है और फ्लैट फुट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि फ्लैट फुट कितने टाइप्स के होते हैं। तो फ्लैट फुट मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है रिजिड फ्लैट फुट और दूसरा है फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट। तो रिजिड फ्लैट फुट में जो होता है कि किसी पर्सन का आर्च जो है वो बाय बर्थ नहीं होता है या कम होता है, उसका वैसे पर्सन का फुट का बोनी स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आर्च डेवलप नहीं होता है या फिर आर्च बहुत कम होता है। तो ऐसे पेशेंट में हम पेशेंट को या पर्सन को प्रिस्क्राइब करेंगे कि वो आर्च सपोर्ट फुटवेयर में आर्च सपोर्ट डाल के पहने, ताकि उसका आर्च थोड़ा बहुत डेवलप हो सके और बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब ना हो। तो कुछ इस टाइप का होता है आर्च सपोर्ट, जो कि आप फुटवेयर में डाल के पहन सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आर्च है, ये मीडियल आर्च है, तो इसे आप फुटवेयर में डाल के पहन सकते हैं, शूज़ में या फिर स्लीपर में आप डाल के पहन सकते हैं इसे। तो अब हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट के बारे में। फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट किसी भी पर्सन का तब होता है जब सोल का जो इंट्रिंसिक मसल है, सोल का जो अंदर का मसल है, वो कमज़ोर हो जाए। कमज़ोर तब होता है जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं कंटिन्यूअसली, जैसे चल रहे होते हैं या खड़े होते हैं कंटिन्यूअसली, या ओवरवेट के कारण जो सोल का अंदर का मसल है ओवर यूज होता है, उसकी वजह से सोल का इंट्रिंसिक मसल कमज़ोर हो जाता है। सोल के इंट्रिंसिक मसल कमज़ोर होने के कारण जो आर्च है वो कम हो जाता है और फिर फ्लैट फुट का हमें सामना करना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट के लिए कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट जो है वो ठीक हो सके और हमारा आर्च डेवलप हो सके। तो मैं आज आपको कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जिसे करके आप सोल के इंट्रिंसिक मसल को मजबूत कर सकते हैं और आर्च को डेवलप कर सकते हैं। जो आर्च कम हो गया है उसे डेवलप कर सकते हैं और फ्लैट फुट को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। तो मैं आज आपको फर्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाने जा रहा हूँ। तो हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज पेरोनियल स्ट्रेच। पेरोनियल स्ट्रेच इसलिए करेंगे क्योंकि जो हमारा सोल का इंट्रिंसिक मसल है, अंदर वाला मसल है, वो कमज़ोर हो जाता है और जो एक्सट्रिंसिक मसल है, बाहर का मसल है, इस तरफ के मसल है, वो टाइट हो जाते हैं। तो इन्हीं टाइट मसल को रिलैक्स करने के लिए हम इस स्ट्रेच को करते हैं, इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें चेयर पे बैठ जाना है और फिर अपने पैर को दूसरे पैर पे कुछ इस तरह रख लेना है और फिर अपने फर्स्ट हैंड से एक हाथ से हील को पकड़ना है कुछ इस तरह, और दूसरे हाथ से टोज़ को, बिग टो को, अंगूठे को छोड़ के और बाकी टोज़ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है कुछ इस तरह, अंदर लेते हुए
अंदर की तरफ मीडियली रोटेट करते हुए, कुछ इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस एक्सरसाइज को करते हुए हमें 15 सेकेंड का होल्ड रखना है, 15 काउंट तक होल्ड करना है, और इस एक्सरसाइज को हम 10 बार रिपीट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है फुट फ्लेक्शन। फुट फ्लेक्शन करने के लिए हमें चेयर पे बैठ जाना है। उसके बाद अपने फुट को कुछ इस तरह फ्लेक्स करना है। आपको दिख रहा होगा कि सी टाइप का कर्व बन रहा है, सी टाइप का आर्च बन रहा है, कुछ इस तरह हमें इस एक्सरसाइज को करना है। इस एक्सरसाइज को हम 20 से 25 बार रिपीट करेंगे, 20 से 25 बार दोहराएंगे। इससे जो सोल का इंट्रिंसिक मसल है वो मजबूत होगा। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है स्टैंडिंग इन्वर्जन। इसे करने के लिए हमें खड़े हो जाना है। खड़े होकर कुछ इस तरह एंकल को बाहर की साइड इस तरह रोटेट करना है, कुछ इस तरह। आपको दिख रहा है, कुछ इस तरह। और इसी पोजीशन को 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स करेंगे। फिर से इस एक्सरसाइज को हम 10 से 20 बार रिपीट करेंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है रजिस्टेड इन्वर्जन। इसे करने के लिए हमें बैठ जाना है चेयर पे, और फिर हमें एक रेजिस्टेंस बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। रेजिस्टेंस बैंड को कुछ इस तरह फुट में लगा लेना है, और फिर फुट को अंदर की साइड कुछ इस तरह लाना है, और इसी पोजीशन को 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर रिलैक्स करना है। इस एक्सरसाइज को हम 10 से 20 बार रिपीट करेंगे। फिर इसी तरह अपने दूसरे फुट से भी इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें रेजिस्टेंस बैंड को फुट में कुछ इस तरह लगा लेना है, और फिर फुट को अंदर की तरफ कुछ इस तरह लाना है, और इस एक्सरसाइज को हमें करते वक्त 10 सेकंड का होल्ड रखना है। इस एक्सरसाइज को भी हम 10 से 20 बार दोहराएंगे, और होल्डिंग टाइम 10 सेकंड का रखेंगे जब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं तो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम टॉवेल स्क्रंचेज। टॉवेल स्क्रंचेज करने के लिए हमें बैठ जाना है, और पैर के नीचे टॉवेल रख लेना है। टॉवेल को रख के फिर फुट को कुछ इस तरह मूव करना है, जैसे टॉवेल को हम समेट रहे हैं, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को हम 4 से 5 मिनट के लिए करेंगे। इसे करने से जो हमारा सोल का इंट्रिंसिक मसल है वो मजबूत होगा, और जो आर्च है वो डेवलप होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज आता है स्टैंडिंग सुपिनेशन। इसे करने के लिए हमें खड़े हो जाना है। खड़े होकर इस एक्सरसाइज को हम एक बार में एक पैर से ही करेंगे। तो इसे करने के लिए हमें खड़े हो जाना है, और खड़े होकर हील को ऊपर कर लेना है, और फिर एंकल को एक पैर से अंदर की तरफ रोटेट करेंगे, कुछ इस तरह। दूसरा पैर मूव नहीं होगा, दूसरा पैर बस ऐसे ही रहेगा। फिर नीचे लाएंगे, फिर नेक्स्ट। जब इस पैर से 10 से 20 बार हम कर लेंगे, फिर हम दूसरे पैर से कुछ इस तरह करेंगे। दूसरे पैर के हील को अंदर की साइड रोटेट करेंगे, कुछ इस तरह। इसे करने से जो सोल की इंट्रिंसिक मसल है, सोल के अंदर वाले मसल है, जो आर्च बनाने में मदद करता है, वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जिससे आर्च डेवलप होगा। दोनों पैर से हम इस एक्सरसाइज को 20 से 25 बार रिपीट करेंगे। हमें फ्लैट फुट में आर्च सपोर्ट का यूज करना चाहिए। कुछ इस तरह का होता है, देख रहे हैं, ये मीडियल आर्च बना हुआ है। तो इसे हम फुटवेयर में अपने शूज़ या स्लीपर में डाल के यूज कर सकते हैं। इसका यूज करने से जो हमारा आर्च कम हो गया है फुट का, वो आर्च धीरे धीरे डेवलप होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसे करके आप फ्लैट फुट को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।